इंडिया ने एक इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो दूसरे किसी एक ऐसी जगह से बिल्कुल सेव कर लिया, बचा लिया है 35,000 करोड़ रुपया। क्रिकेट के दोनों जानब खेल रहा है। इंडिया यूएसए के साथ भी खेलता है इंडिया, तो वही वजह ना कि इंडिया अपनी जगह इंडिया न्यूट्रल लगता है, जहाँ उसे अपना फ़ायदा नज़र आता है वो आता है कहते हैं ना। ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि अमेरिका को जवाब दे देना, अमेरिका से मतलब ये अमेरिका को भी अब एक हद तक ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। देखिए इंडिया कभी अपनी नेवी के अंदर, कभी नेवी के फ्लैग के अंदर, कभी वो रोड्स के अंदर किंग्स वे को वो जो है वो सारे, तो वो जो है ना ये बड़ी एक अच्छी इनिशिएटिव है कि वो अपने अंदर से जो स्लेवरी वाला फैक्टर है वो निकाल रहे हैं। वो इवन तो यूएसए को भी नहीं समझते कि हाँ भाई यूएसए तो है, बस यूएसए एक मुल्क है, ठीक है, मुझसे क्या करना है, ऑल इज वेल और चलने दे। ये यहाँ से चलाते हैं और इन्हें पता है कि ये स्ट्रेटेजी और ये ना ये नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, इंडिया तो अभी 75,000 करोड़ रुपए की एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था निकोबार आइलैंड पे, और अब जो है वो इंडिया ने एक इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो दूसरे किसी एक ऐसी जगह से बिल्कुल सेव कर लिया, बचा लिया है 35,000 करोड़ रुपया। और ये रशिया के डिस्काउंट से हासिल किया और यूएसए के दबाव में नहीं आया। इंडिया समों कभी आ जाता, कभी नहीं आ जाता। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपने आप में एक बहुत बड़ा ना कह ले मुअम्मा है, वो एक अजीब सी कॉन्स्पिरेसी समझ नहीं आती। समो इंडिया कभी, इंडिया विकेट के दोनों जानब खेल रहा है। इंडिया यूएसए के साथ भी खेलता है इंडिया, तो वही वजह ना कि इंडिया अपनी जगह इंडिया न्यूट्रल लगता है, जहाँ उसे अपना फ़ायदा नज़र आता है वो आता है, जहाँ उसे नहीं फ़ायदा नज़र आता है वहाँ तो आप साइड पे हो जाता है। अब इंडिया ने रशिया के साथ जो एक डील किया और 35,000 करोड़ रुपये जो है वो बचा लिया है। क्या डील हुई है, किस पे डील हुई है और कब हुई है और किस तरह से ये पैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बचा लिया, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वहीं चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत नाउ रिसेंटली आपने रिपोर्ट देखी होगी जहां पर लिखा है कि भारत ने टोटल 35,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करके। और अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म ही नहीं हुआ। इंडिया की जो टोटल सेविंग्स है कोई बड़ी बात नहीं है कि 50,000 करोड़ के भी ऊपर जा सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। टेक्निकली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि S-400 तो हमको फ्री का पड़ गया, क्योंकि जैसे आपको याद होगा S-400 हमने रशिया से परचेज किया है टोटल 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ के आसपास के अमाउंट के बीच में। ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर रशिया अटैक करता ही ना यूक्रेन को, तो तेल के दाम जो आज के समय $100 के आसपास झूल रहे हैं, हालांकि भी रिसेंटली $90 के आसपास पहुंच गए थे, मगर अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। रशिया, सऊदी अरेबिया दोनों चाहते हैं कि इवेंचुअली ऑयल के दाम $100 के आसपास ही रहे, क्योंकि इन दोनों देशों की काफी कमाई होती है तेल बेचकर। तो अगर यूक्रेन पे रशिया अटैक ना करता तो तेल के दाम इतना पहुंचते ही नहीं। तेल के दाम रहते हैं $60, $70 पर बैरल। मगर रशिया ने जो तेल के इंक्रीज का इम्पैक्ट है इंडिया के लिए थोड़ा सा माइल्ड किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा देखिए हमारी प्रॉब्लम रशिया ने सॉल्व कर दी। ओवरऑल हमको नुकसान हुआ है, बट डेफिनेटली रशियन डिस्काउंट से थोड़ा बहुत हमको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत रिसेंटली एक पावर सरप्लस कंट्री बन गया था, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितनी पावर कैपेसिटी से हम एक पावर सरप्लस कंट्री बन गए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 16 लाख मेगावाट, 4 लाख मेगावाट, 1 लाख मेगावाट या फिर 3 लाख मेगावाट। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है हमने दो चीजें देखी है। पहली बात तो तेल के दाम लगातार बढ़ गए हैं, क्योंकि यूएस, यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए रशिया पर। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने और इवन यूक्रेन ने भी इंडिया पे दबाव डालना स्टार्ट कर दिया कि आप रशिया से ऑयल परचेज मत करिए, क्योंकि इनके हिसाब से अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करेगा तो रशिया स्ट्रॉन्ग बनेगा और रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होगी। यूक्रेन ने तो ये भी कह दिया कि जो ऑयल इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से, इसमें यूक्रेनियंस का खून मिला हुआ है। इंडिया ने ये सारा प्रेशर विथस्टैंड किया, यूरोप को बार बार रिमाइंड करवाया कि आज भी
आप लोग ज़्यादा एनर्जी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है परचेज कर रहे हो रशिया से, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये यूरोप कई ज़्यादा गुना लेता है कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। तो रशिया को ऐसा नहीं है कि मेनली इंडिया फंड कर रहा है, यूरोप से भी डायरेक्टली फंडिंग जारी है। और इंडिया के लिए ये प्रेशर झेलना आसान था नहीं। काफ़ी जगह हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इंटरनेशनल फोरम्स में दुनिया को कैटेगोरिकली बोलना पड़ा कि आप इंडिया को स्केपगोट नहीं बना सकते, आप सारी जिम्मेदारी इंडिया पे नहीं डाल सकते रशिया ऑयल परचेज की। अब ऐसे अगर हम देखें आज के समय, इंडिया जो टोटल क्रूड ऑयल परचेज करता है ना, उसमें से 12% आ रहा है रशिया से। अभी भी 20-50% के आसपास तो हम पहुंचे ही नहीं है। अभी भी रशियन क्रूड ऑयल अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ आवर कंट्रीज टोटल ऑयल परचेजेस। पिछले महीने आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया ने फिर से बीट कर दिया रशिया को। रशिया पिछले महीने सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था इंडिया को, सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे पहुंच गया था। और जो ये रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल है, इससे इंडिया को ओवरऑल हेल्प मिलेगी अपना बजट मैनेज करने में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने ऑयल इंपोर्ट करने में ना $119 बिलियन खर्च दिए थे। इसके पिछले साल आप अगर देखोगे तो हमारा खर्चा आया था सिर्फ $62 बिलियन के आसपास। तो आप कह लीजिए ऑयल परचेजेस का खर्चा डबल हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। दिस वाज वेरी बैड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और अब ये जो हमने 35,000 करोड़ रुपए बचाए हैं ना, इसको आप अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो रफली हो गए 4.2 बिलियन डॉलर्स। तो ऐसा नहीं है कि रशिया से जो डिस्काउंट मिला है इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, मगर आप इसको अगर बाकी चीज़ों से कंपेयर करके देखो, डिफेंस का बजट हमारा 70-75 बिलियन के आसपास का होता है। 35,000 करोड़ हमने ऑलरेडी बचा लिए, इन द फ्यूचर और सेव करेंगे रशिया से और परचेज करके। और इसका इम्पैक्ट आप सब पर भी हुआ है। जी हाँ, अगर कच्चा तेल इंडिया को बिना डिस्काउंट के मिलता तो इन दी एंड इन्फ्लेशन आप पर, मुझ पर, हम सब पे आती, आम नागरिकों पे आती। क्योंकि हम काफी बार देख चुके हैं कि जब देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तो इवेंचुअली पेमेंट आम आदमियों को करनी पड़ती है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती है। तो जहां पर एक तरफ आप देखोगे पाकिस्तान में आज के समय इन्फ्लेशन कितनी है, 27%। इंडिया में इन्फ्लेशन आज भी 7% के आसपास आपको मिलेगी। इसमें कुछ हद तक मैं कहूँगा, अब जो हमने इतना परचेज कर लिया रशिया का ऑयल, कुछ हद तक इसमें इम्पैक्ट रशियन ऑयल का भी आपको मिलेगा। और इंडिया ने वैसे रशिया के साथ जो मिलकर किया है, इसको कहा जाता है काफी बार बार्गेन हंटिंग इन जियोपॉलिटिक्स। ऑयल प्राइसेस को लेकर इंडिया ने बार्गेन हंटिंग करी, रशिया से बात करी, रशिया को कहा कि देखिए आपके पास बायर्स की कमी है, आपकी वॉर की वजह से तेल के दाम बढ़े हैं, तो ऑटोमेटिकली यू शुड ऑफर अस डिस्काउंट। और रशिया ने अपने आप डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर कर दिया। और आप देखोगे पिछले कुछ सालों में इंडिया बार्गेन हंटिंग में काफी बेहतर हो गया है। 2020 में आपको याद होगा जब कोविड-19 पैंडेमिक पीक पे था, तब कुछ महीने ऐसे बीते थे जब कच्चे तेल के दाम ऑलमोस्ट $0 पर बैरल तक पहुंच गए थे। कुछ घंटों तक तो ये प्राइस रहा था। उसके बाद हमने देखा कि कई दिनों तक ऑयल के दाम $40-30 पर बैरल के भी कम रहे थे। और इंडिया ने उस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर कच्चा तेल परचेज कर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि हमने परचेज तो कर लिया, मगर पैसा हम यहाँ पे और बचा सकते हैं ऑयल स्टोर करके। तो उस टाइम इंडिया ने क्या किया कि कच्चा तेल स्टोर किया, यूएसए के रिजर्व्स में हमारे जो यहाँ पे खाली शिप्स पड़ी थी उसमें हमने स्टोर कर लिया। कहीं ना कहीं से लगातार ऑयल स्टोर करके उस वक्त आपको याद होगा न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने 25,000 करोड़ रुपए बचा लिए सस्ते रेट पर बहुत सारा ऑयल स्टोर करके। और वो ऑयल हमने बाद में इस्तेमाल भी किया। आपको याद होगा गल्फ कंट्रीज के कई लीडर काफ़ी नाराज हो गए थे। गल्फ कंट्री से एक बार को ये भी आवाज़ आई कि इंडिया को ऑयल प्राइसेस को लेकर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, जो सस्ता रेट इन्होंने परचेज किया था रिजर्व में वो यूज़ करो। तो इंडिया का जो ये मूव है, ये जो गल्फ कंट्रीज है इनको पसंद आया नहीं था। और इस बार भी इंडिया ने काफ़ी बड़ा सेव कर लिया है। बट नीड ये है कि ये जो सेविंग्स है कहीं ना कहीं आम आदमी तक भी पहुंचे। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हम थोड़े से और कम करें, तो कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट और ज़्यादा भी मिलता है। बाकी चीज़ों के दाम भी ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाते हैं जब पेट्रोल डीजल के दाम गिरते हैं। और ऐसा नहीं है रशिया सिर्फ कच्चे तेल के मामले में इंडिया की हेल्प करेगा। रशिया ने कैटेगोरिकली ये भी कहा है कि ये लोग लगातार फर्टिलाइजर की सप्लाई इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। आज के समय आपको पता होगा दुनिया भर में फर्टिलाइजर के दाम आसमान छू रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की कमी है, क्योंकि रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर का, इन पे लग चुके हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स। तो रशिया ने कहा है कि लगातार हम इंडिया को भेजते रहेंगे फर्टिलाइजर्स। और तो और रशिया ने ये भी कहा है
कि ये लोग एक स्पेसिफिक बैंक अनाउंस करेंगे बहुत ही जल्द, जिसका काम होगा सिर्फ इंडिया से ट्रेड देखना। जी हाँ, एक पूरा बैंक होगा रशिया में, उसकी कई ब्रांचेस होंगी। उसका मेन काम यही है कि इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट वो देखा करेगा। तो क्लियरली रशिया के बहुत बड़े प्लान्स हैं इंडिया के साथ ट्रेड को लेकर। ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडिया रशिया ट्रेड 120% उठ चुका है। वैसे आप देखोगे इंडिया रशिया ट्रेड रहता है करीब रफली आप कह सकते हैं 10 से लेकर 12 या फिर 14 बिलियन डॉलर्स के आसपास, ठीक है। तो अगर 120% का बम्प आया है तो डेफिनेटली इंडिया रशिया ट्रेड एटलीस्ट मैं कहूँगा कम से कम 31-32 बिलियन डॉलर्स पहुंचना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में। मोस्ट प्रॉब्ली इससे भी आगे निकलेगा इंडिया रशिया ट्रेड। और याद रखिएगा इसमें लेवरेज इंडिया को मिल रही है। लेवरेज मतलब कि रशिया लगातार इंडिया पे डिपेंडेंट होता जा रहा है, क्योंकि हम रशिया को कुछ यहाँ पर बेच नहीं रहे, सिर्फ रशिया ही हमको सामान बेच रहा है। तो रशिया के लिए इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडिया। और इंडायरेक्ट तरीके से आप कह सकते हैं ये इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और फ्यूचर में भी आप देखोगे कई बड़े स्टेप उठाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो रुपए पेमेंट सिस्टम है ये रशिया एक्सेप्ट करेगा। इंडिया में बात चल रही है कि बहुत ही जल्द हम रशिया का जो मीर कार्ड्स है ये एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वैसे ही रशिया यूज करता है SPFS। ये दोनों सिस्टम भी दोनों कंट्रीज में एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो अभी जो ये अमाउंट है 35,000 करोड़ रुपीस का, ये बस शुरुआत है। इंडिया विल सेव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स विद रशिया। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया रिसेंटली पावर सरप्लस कंट्री बन गया है विद ए इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ ओवर हाउ मेनी लाख मेगावाट। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 4 लाख मेगावाट। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया बिकम्स पावर सरप्लस नेशन विद इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ ओवर 4 लाख मेगावाट। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और फाइनली यहाँ पर मैं क्या कहती हैं खदीजा आप? पहले तो कि बहुत मुबारक इंडिया को, लेकिन इंडिया का जो स्टेप बहुत ही ज़बरदस्त था। और जो ये प्लानिंग लेके चलते हैं ना ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि अमेरिका को जवाब दे देना। अमेरिका से मतलब ये अमेरिका को भी अब एक हद तक ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, रशिया को भी, किसी की गुलामी नहीं है। हाँ, अब ये बहुत ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस तरह देखें इंडिया कभी अपनी नेवी के अंदर, कभी नेवी के फ्लैग के अंदर, कभी वो रोड्स के अंदर किंग्स वे को वो जो है वो सारे, तो वो जो है ना ये बड़ी एक अच्छी इनिशिएटिव है कि वो अपने अंदर से जो स्लेवरी वाला फैक्टर है वो निकाल रहे हैं। वो इवन तो यूएसए को भी नहीं समझते कि हाँ भाई यूएसए तो है, बस यूएसए एक मुल्क है, ठीक है, हम उससे क्या करना है। इसी तरह रशिया तो रशिया भी एक मुल्क है, हमें उससे क्या करना है। चाइना तो चाइना को हम क्या करते हैं, तो चाइना की टक्कर पे आके खड़े होते हैं इंडिया। तो इंडिया देखो जिस तरह इंडियन के ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात जगह पे ये कहा कि हम स्केप कोड नहीं बन सकते कि हम आप हमारे कहेंगे कि हम आपकी वजह से रशिया को बुरा भला कहना था और रशिया हमें भाई अपने मुल्क से मुफाद है, हमें पता है हमें अपने मुल्क को कहाँ लेके चला। और जिस तरह उन्होंने पहले भी एक दफ़ा 25,000 करोड़ पे अब चाहे आप 35,000 करोड़ पे अब जा लिया, तो ये आप देख लें कि अभी से वो तकरीबन 60,000 करोड़ पे पहुंच गए। तो इतनी ज़्यादा, और पाकिस्तान इतनी डोनेशंस इकट्ठे कर रहा है कि हम किसी तरह डोनेशंस इकट्ठे कर लें और अपने मुल्क को बचाएं। आपने इन्फ्लेशन रेट ही देखा 7% और हमारे यहाँ 27%। तो ये है एक चेंज। सो लिटरली, और दूसरा जो अब ये सरप्लस कंट्री हो गया इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी कम नहीं, तकरीबन 4 लाख मेगावाट ज़्यादा जो है बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग होती है। सो ये बहुत एक कमाल का इनिशिएटिव है। बिल्कुल, यहाँ से पता लगता है कि ये लोग माइंड से मुल्क चलाते हैं, हमारे मतलब जज्बात से चलाते हैं, इमोशंस या ये कहते हैं ऑल इज वेल और चलने दे, ये यहाँ से चलाते हैं। और इन्हें पता है कि ये स्ट्रेटजी और ये ना ये नहीं करते हैं जो होगा देखा जाएगा, ये पहले पता होता है हमने यही होगा। स्ट्रेटजी जब फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करते हुए आप चीज़ें चलाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप फिर उसमें बहुत कम हद तक चांसेस होते हैं आपके फेलियर के। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप जो भी अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप दिल खोल के अपनी राय दें और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो कर सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।